नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समास पर। तो आज हम लोग समझेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और समास को हमारे कितने भागों में विभाजित किया गया है या समास के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट करना। इंग्लिश में कहा जाए तो शॉर्ट करना, हिंदी में कहा जाए तो छोटा करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटे करने की प्रक्रिया, यानी किसी चीज को छोटा करने की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है शॉर्ट करने की प्रक्रिया। भाई शॉर्ट करने की प्रक्रिया। अब शॉर्ट या संक्षिप्तीकरण किसका किया जाएगा, सवाल ये आता है कि शॉर्ट या संक्षिप्तीकरण हम करेंगे किसका। तो किसी वाक्य या वाक्यांश का, शब्द या अक्षर का तो हम संक्षेप या संक्षिप्तीकरण कर नहीं सकते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे आपने लिख दिया ला, लिख के लागो चिन्ह लगा दिया, लंबाई हो गया। चौ लिख के लागो चिन्ह लगा दिया, चौड़ाई हो गया। पा लिख के लागो चिन्ह लगा दिया, पंडित हो गया। ये हम विशेष परिस्थितियों में इसको लिख देते हैं, ये लिखने का कोई रूल नियम नहीं है। तो वाक्य वही संक्षेप या संक्षिप्तीकरण किसका हुआ, वाक्य या वाक्यांश का। वाक्य का मतलब होता है एक कंप्लीट सेंटेंस और वाक्यांश का मतलब होता है उस कंप्लीट सेंटेंस के का मतलब पार्ट यानी भाग। तो चलिए अब हम बात करेंगे, इसको समझेंगे इसकी परिभाषा को। तो परिभाषा देख लीजिए आप। किसी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसके रूप को संक्षिप्त करके उसे दो पदों में विभाजित करना तथा दोनों पदों को आपस में जोड़कर एक नया सामासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है समास की परिभाषा में। चलिए इसको समझ लेते हैं पूरी। चलिए हमने लिख दिया घोड़े की सवारी करने वाला। घोड़े की सवारी करने वाला ये हमारा क्या, एक हमारा वाक्यांश है, यानी कि अनकंप्लीट सेंटेंस है। घोड़े की सवारी करने वाला। अब क्या करना, देखो किसी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसके रूप को संक्षिप्त करना। अब इसके रूप को हमको संक्षिप्त करना है तो क्या करना है, इसमें कारक चिन्ह का लोप करना पड़ेगा। तो देखिए घोड़े की सवारी करने वाला, तो देखिए की हमारा क्या है, कारक चिन्ह। इसका कर देंगे हम लोप। जब इसका हम लोप कर देंगे तो ये हमारा दो पदों में विभाजित में संक्षिप्त हो जाएगा। संक्षिप्त क्या हो जाएगा, देखिए घोड़े सवारी करने वाला। घोड़े सवारी करने वाला, तो घोड़े एक पद हो गया, सवारी करने वाला दो पद हो गया। अब इन दो पदों, अब घोड़े को लिख सकते हैं हम घुड़। घोड़े को क्या लिख सकते हैं, घोड़े को लिख सकते हैं हम घुड़। और सवारी करने वाले के लिए एक शब्द लिख सकते हैं हम सवार। अब दोनों को आपस में जोड़ देना तो हमारा हो जाएगा घुड़ और सवार। ठीक, अब ये हो गया हमारा सामासिक पद जो बना, ये हमारा क्या हो गया, सामासिक। ये हमारा सामासिक पद हो गया, हमारा क्या हो गया, सामासिक पद। अब यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक जितने भी चरण हमने पार किए, स्टेप पार किए, यहां तक आए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चार चरणों को जब हम पार करते हुए वही प्रक्रिया, जो स्टेप को हमने पार किया, जिन स्टेपों को पार किया, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी समास कहलाती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी समास कहलाती है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसके रूप को संक्षिप्त करके उसे दो पदों में विभाजित करना तथा दोनों पदों को आपस में जोड़कर एक नया सामासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। एक हमने वाक्यांश लिया घोड़े की सवारी करने वाला, इसका हमने क्या किया, दो पदों में विभाजित किया, तो कारक चिन्ह की का लोप किया, दो पदों में हो गया घोड़े सवारी करने वाला। घोड़े हमारा एक पद, सवारी करने वाला हमारा दूसरा पद। दोनों पदों को, घोड़े को लिख दिया घुड़, क्यों घोड़े को घुड़ लिख सकते हैं, सवारी करने वाले के लिए सवार, दोनों को जोड़ दिया, हो गया हमारा घुड़सवार। और यहां से यहां तक जितने भी हमने स्टेप फॉलो किए उसी को, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो हमारा बना ये हमारा क्या होता है, सामासिक पद। जो घुड़सवार बना है हमारा ये क्या है, सामासिक पद है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समास के प्रकार। यहां तक बात आपको समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे कि समास के हमारे कितने प्रकार हो। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे
कि समास के हमारे कितने प्रकार होते हैं। चलिए तो हेडिंग बना लीजिए आप, समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के प्रकार। तो समास के सामान्यतः आपने कहीं किताब के बहुत सी किताबों में 6 पढ़े होंगे, बहुत सी किताबों में 4 पढ़े होंगे। तो समास के हमारे 4 भेद होते हैं। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि किसी का जब विभाजन किया जाता है या किसी का जब किसी को विभाजित किया जाता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो समास को जब विभाजित किया गया तो उसका आधार क्या है? प्रधानता। प्रधानता होती है भाई, पद की प्रधानता होती नहीं, कहते हैं उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो समास का जब विभाजन किया गया तो उसकी पदों की प्रधानता के अनुसार किया गया। तो समास में हमारे 2 पद होते हैं भाई। समास में हमारे कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है हमारा पूर्व पद और एक होता है हमारा उत्तर पद। भाई पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। तो समास में हमारे 2 पद होते हैं और कहते हैं पहला पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तो प्रधानता के आधार पर समास का विभाजन किया गया है या विभाजित किया गया। इसीलिए समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे वर्णमाला का विभाजन किया गया तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। भाई स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर विभाजन होता है उसका कोई ना कोई बेस, उसका कोई आधार होता है। तो वर्णमाला का आधार जैसे वहां पर वो आधार हुआ और यहाँ पर समास का आधार हुआ उसकी प्रधानता। भाई उसके पद की प्रधानता के आधार पर उसको जो है विभाजित किया गया। अब जानते हैं प्रधानता क्या होती है। चलिए अब प्रधानता पर बात करते हैं। चलिए अब समास के हमारे 4 भेद होते हैं। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं प्रधानता की। अब प्रधानता का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लिया भाई समास में 2 पद होते हैं, एक होता है हमारा पूर्व पद, जो हो गया हमारा पूर्व पद, और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद यानी बाद वाला पद हो गया। अब पूर्व पद उत्तर पद, तो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। भाई प्रधानता मतलब होता है, जैसे मान लिया ये हमारा जैसे प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन है, ये प्रथमा हमारा एक वचन है और ये हमारा द्वितीया बहुवचन है, द्वितीया बहुवचन है। अब प्रधानता का अर्थ होता है कि उत्तर पद प्रथम पद के अनुरूप अपना रूप बदले, यानी कि ये हमारा द्वितीय बहुवचन है, ये प्रथमा एक वचन में जब हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? प्रधानता कहते हैं। इसीलिए जैसे अव्ययी भाव समास है, समझ लीजिए अव्ययी भाव समास का जैसे पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। अब पूर्व पद जब प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का, तो जो प्रथमा एक वचन है इसके अनुरूप जब उत्तर पद वाला द्वितीय बहुवचन इसके अनुरूप अपना रूप बदलेगा, एक वचन में आएगा, तो इसी को कहते हैं प्रधानता। संस्कृत में प्रधानता स्पष्ट रूप से हो जाती है, हिंदी में प्रधानता आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संस्कृत में किसी भी शब्द के 24 रूप होते हैं और हिंदी में एक ही, जैसे राम लिख दिया तो राम हिंदी में राम ही रहेगा, और संस्कृत में इसके 24 रूप होंगे। भाई 8 विभक्तियां होंगी, 3 वचन होंगे और 24 के रूप हो जाएंगे। तो संस्कृत में इसकी प्रधानता आप सिद्ध कर सकते हैं, हिंदी में इसकी आप प्रधानता सिद्ध नहीं कर सकते। तो प्रधानता का अर्थ आपको समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं समास। तो समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, हेडिंग मान लीजिए आप, नंबर 1 से लिखेंगे। पहला समास होता है हमारा, इसका होता है पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। दूसरा होता है हमारा उत्तर पद प्रधान। तीसरा होता है हमारा दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। चौथा होता है हमारा दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों पद कैसे हो? गौण हो। चलिए अब जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उस समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। चलिए इस तरह देते हैं,
जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसको कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते हैं इसको। चलिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कहते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो तो उसको कहते हैं बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास। अब यहां पे आप समझ लीजिए, जो हमारा द्विगु समास होता है वो कर्मधारय का ही भाग है। ये द्विगु समास और दूसरा हमारा कर्मधारय। कर्मधारय, ये द्विगु समास और कर्मधारय समास हमारे तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, वैसे ही द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसीलिए प्रधानता के आधार पर समास का विभाजन किया गया। इसीलिए समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, नोट करके 2 शब्द आपको लिखने हैं। चलिए, रीडिंग बना लीजिए। आप इसको मिटा रहे हैं, नोट करके आपको 2 शब्द 2 लाइनें लिखनी है। नोट। चलिए, लिखना है नोट। तो पहला तो आपको पता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। भाई, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और संक्षेप किसका करेंगे? वाक्य या वाक्यांश का। बता दिया आपका। दूसरा लिख लीजिए, पॉइंट में लिखना है आपको कि समास कोई शब्द नहीं है। शब्द नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है। तो समास कोई शब्द नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। इसको आप नोट कर लीजिए। समास कोई शब्द नहीं होता बल्कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है। जो चरण हम पार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया यहाँ पे आपको, वही समास हमारा कहलाता है। तो समास के हमारे 4 भेद होते हैं। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि समास का विभाजन उसके पद की प्रधानता के आधार पर किया गया। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को